अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CISSP डोमेन 4 कम्युनिटी एंड सिक्योरिटी। इसका नाम है कम्युनिटी, लेट मी सी, नो आई एम सॉरी, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। और इसका डोमेन 4 है और इंशाल्लाह ताला जो है मैंने इसके 9 पार्ट्स रिकॉर्ड कर दिए हैं और अब मैं इसका 10th पार्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ डोमेन 4 का। मैंने 9 जो नवा पार्ट था उसको मैंने है ना पॉइंट नंबर 49 के ऊपर स्टॉप किया था और अब जो है ना मैं नंबर जो पार्ट 10 है उसको पॉइंट नंबर 50 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो पॉइंट नंबर 50 क्या है? पॉइंट नंबर 50 है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, WEP. WEP was cracked almost as soon as it was released. Fortunately, there are alternatives to web WEP that you should यूज़ इंस्टेड ना। जो ये जो वायर इक्विवेलेंट प्राइवेसी जो बनी थी वो पहले ही क्रैश हो गई, यानी हैक हो गई थी। इसमें बहुत सारी वॉनरेबिलिटीज़ थी, तो इसकी जगह पर ये लोग ये लेकर आए ना WPA। पॉइंट नंबर 51 यही है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। WPA was designed as the replacement for web WEP. It was a temporary fix. WPA is a significant improvement over WEP is that it doesn't use the same static key to encrypt all communications. Instead, it negotiates a unique key set with each host ना। ये एक यूनिक की सेट इस्तेमाल होता है इसमें WPA में हर होस्ट के साथ ना। एडिशनली इट सेपरेट्स ऑथेंटिकेशन फ्रॉम इनक्रिप्शन ना। और फिर ये यूज़ करता है, इट यूजेस TKIP, टेम्परल की इंटेग्रिटी प्रोटोकॉल, एंड दिस विल बी हार्डर टू हैक ना। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है क्योंकि ये यूज़ करता है TKIP विच इज़ टेम्पररी होती है की, और ये इंटेग्रिटी से इसका ताल्लुक़ है ना। और फिर आता है पॉइंट नंबर 52, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2। फिर इसका ये आ गया WPA का 2 भी आ गया, विच इज़ WPA2 provides even stronger security than WPA. Replaced web and WPA दोनों, WEP को भी रिप्लेस किया इसने और WPA को भी। It implements AES-CCMP Advanced Encryption Standard Counter Mode with Cipher Blockchaining Message Authentication Code protocol instead of RC4 reversed Cipher 4। हमें याद है ना कि वो जो जिन्होंने बनाया था मॉडल जो बनाया था RCA। To this date, no attacks have been successful against AES CCMP encryption ना। इसका जो encryption है उसको अभी तक कोई भी अटैक उसके अगेंस्ट सक्सेसफुल नहीं हो सका है। AES is so strong that it has been adopted by the US government। ये इतना स्ट्रॉन्ग है प्रोटेक्शन कि इसको US गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट किया हुआ है ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 53, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3। टेक्नोलॉजी तो डे बाय डे एडवांस होती ही चली जा रही है, तो अब इस पर हम बात करेंगे WPA3 पर ना। was finalized in January 2018, provides cutting edge security protocol to the market
adds new features to simplify Wi-Fi security and enable more robust authentication, and receives increased protection from password guessing attempts ना। ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, और ख़ास तौर पर इसको ना जो पासवर्ड जो हैकर्स करते हैं ना, पासवर्ड गैसिंग करते हैं, इसीलिए हमें बार बार कहा जाता है ना कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ किया करो। WPA3-ENT uses 192-bit AES CCMP encryption, and WPA3 per remains at 128-bit AES CCMP. WPA3 per replaces the pre-shared key authentication with simultaneous authentication of equals SAE। ये बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, इसके ऊपर अगर ज़्यादा डिटेल में समझना हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे इसके छोटे छोटे क्लिप्स अवेलेबल हैं, अगर आपको इसको समझना हो तो। CISSP के लिए तो बस इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन ही काफ़ी है ना। फिर ये क्या है, SAE still uses a password, but it is no longer encrypts and sends the password across the connection to perform authentication. Instead, SAE performs a zero knowledge proof process known as Dragonfly key exchange, which is itself a derivative of Diffie-Hellman। हमने Diffie-Hellman का पढ़ा था ना, तो ये जो है ना, इसमें जो है SAE है ना, और हमने ज़ीरो नॉलेज प्रूफ भी पढ़ा था, तो ये इसके ऊपर बेस करता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 54, जो कि है ना 802.1 X/EAP, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही है ऑथेंटिकेशन जो WPA2 एंड WPA3 को सपोर्ट करता है। सपोर्ट द एंटरप्राइज ENT ऑथेंटिकेशन नोन एज ये 802.1 X/EAP, a standard port-based network access control that ensures that clients cannot communicate with a resource until proper authentication has taken place। कोई भी क्लाइंट जो है कम्युनिकेशन नहीं कर सकता अनलेस अनटिल ऑथराइजेशन जो प्रोसेस हो वो पूरा ना होना। Extensible Authentication Protocol EAP is not a specific mechanism of authentication, rather it is an authentication framework ना। ये मैकेनिज्म नहीं है ऑथेंटिकेशन का ना, ये बाकायदा एक ऑथेंटिकेशन का फ्रेमवर्क है EAP जो है ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 55 लीप, और ये लीप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। इसका है लाइट वेट एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। लीप is a Cisco proprietary alternative to TKIP for WPA। हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि TKIP क्या है, तो ये जो है ना सिस्को ने बनाया है इसको, और है ना ये उसका ऑल्टरनेटिव है TKIP का। फिर आता है पॉइंट नंबर 56 पीप, Protected Extensible Authentication Protocol। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए ना। Encapsulates EAP methods with a TLS tunnel that provides authentication and potentially encryption. Since EAP was originally designed for use over physically isolated channels
and hence assumed secure pathway, EAP is usually not encrypted. ये encrypted नहीं होता है. So PEEP can provide encryption for EAP method ना. तो फिर ये जो protected extensible authentication protocol जो है ना, ये EAP क्योंकि encrypted नहीं होता है ना, तो ये provide करता है encryption method इसको. फिर आता है पॉइंट नंबर 57, प्रोटेक्टेड सेटअप, WPS designed to make it as easy as possible for devices to join a secure wireless network ना. यानी कि इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि जितना भी सिक्योरली और इजी तरीके से है ना डिवाइस जॉइन होना, for devices to join a secure wireless network. It is a security standard for wireless networks. It is intended to simplify the effort involved in adding new clients to a well-secured wireless network. इसका simple way ये है कि इसे बहुत easy और as soon as possible बनाया, यानी fast बनाया है कि जितने भी नए क्लाइंट्स ऐड होते हैं ना, वो सिक्योर तरीके से ऐड होना. फिर आता है पॉइंट नंबर 58, वायरलेस मैक फिल्टर्स कैन बी यूज ऑन अ WAP WAP टू लिमिट और रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ओनली नोन एंड अप्रूव्ड डिवाइसेस ना. ये इसलिए बनाया गया है कि इसको लिमिट किया जाए और इसके एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाए सिर्फ किसके लिए, जो अप्रूव्ड डिवाइसेस है ना, जो कंफर्म है कि मतलब सिक्योर डिवाइसेस हैं. इट्स अ पोटेंशियली यूजफुल फीचर. इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड टेंड्स टू बी यूज ओनली इन स्मॉल स्टैटिक इन्वायरमेंट ना. ये स्मॉल स्टैटिक इन्वायरमेंट में ही यूज़ हो सकता है, यानी इसका ये ड्रॉबैक है. 59 है पॉइंट, वायरलेस एंटीना मैनेजमेंट. A wide variety of antenna types can be used for wireless clients and base stations. The standard straight or pole antenna is an omnidirectional antenna. Most types of antenna are directional, meaning they focus their sending and receiving capabilities in one प्राइमरी डायरेक्शन. ये वाइड वेराइटी ऑफ एंटीना है और ये इसके फीचर्स हैं ना. अब आता है पॉइंट नंबर 60, यूजिंग कैप्टिक पोर्टल्स. इट इज़ एन ऑथेंटिकेशन टेक्निक दैट रीडायरेक्ट्स अ न्यू कनेक्टेड क्लाइंट टू अ वेब बेस्ड पोर्टल एक्सेस कंट्रोल पेज ना. ये ऑथेंटिकेशन टेक्निक है ना, इसको मतलब अच्छी तरह से वो समझ लिया गया कि ये सेफ़ है. फिर वो रीडायरेक्ट करती है न्यूली कनेक्टेड, जो नए क्लाइंट्स को कनेक्ट करती है वेब बेस पर उसके एक्सेस कंट्रोल पेज के ऊपर. कैप्टिव portals are most often located on wireless networks implemented for public use, such as hotels, restaurants, bars, एयरपोर्ट, लाइब्रेरीज एंड सो ऑन. क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर है ना रोज़ाना के बेसिस पे नए नए लोग आते हैं ना, तो ये एक सिक्योर है टेक्निक जो है ना नए क्लाइंट्स को सिक्योरली इसके एक्सेस कंट्रोल पेज के ऊपर लाती है. और इन्होंने एग्जाम्पल भी बता दिया, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं, क्योंकि ये एक ऐसी क्राउडेड जगह है जहाँ पे रोज़ाना नए लोग आते हैं ना. मैं इसको पॉइंट नंबर 60 पर फिनिश करती हूँ पार्ट 10 को, और पार्ट 11 में शुरू करूँगी पॉइंट नंबर 61. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अस्सलाम वालेकुम.